वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवह पृथिव्या अंतमापुह न मायावी धनराम पर्य भुवन युजम वज्रम मुठभः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अधुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र। अगर व्यक्ति अपनी अवैज्ञानिक जो पूर्वाग्रह हैं धर्म के प्रति, वेद के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, उनका त्याग, उनका समर्थन न करे तो चेंज हो जाएगा, माइंडसेट चेंज हो जाएगा। वरना वो ये करेंगे और ना ही चीजें करेंगे। जब तक ये समस्याएं बढ़ती है, क्योंकि ये फील्ड जो है टोटली, इसमें लोगों के पास अज्ञान ज्यादा है। इसका जो है इलाज जो है वो दवाओं से नहीं होगा, साइकोलॉजी से होगा। साइकोलॉजी बदलना पड़ेगा व्यक्ति। और साइकोलॉजी कैसे बदलोगे आप? क्योंकि उतना कमांड वाला व्यक्ति चाहिए। पूरी जीवन शैली आपको बदलनी पड़ेगी, जैसे कि हमारी है यहाँ चतुष्पुरुषार्थी व्यवस्था है, तो वैसे ही माइंड सेट चेंज हो जाता है आदमी का। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सत्य सिद्धि भविष्य, तो माइंड सेट होता है। काम को जो है बहुत महत्व दिया गया है। तो यहां पर व्यक्ति क्या है, एक सकारात्मक संकेत प्राप्त करता है और अपने आप को, जब अपनी क्षमता को देखता है तो बहुत कम लगती है, तो उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। पूरी व्यवस्था यहां बनी है। तो जब तक वो इसके प्रति जो उनके पूर्वाग्रह है, जब तक वो उनके प्रति वो विरक्ति नहीं अपनाएंगे, जब तक उनका सहयोग करते रहेंगे उन प्रवृत्तियों का, तब तक तो इसका हल नहीं होगा। जो मानवता है वो अब इतनी आगे आ गई है कि वो जमाना, वो युग, जबकि आपके पूर्वज या आपकी पूर्ववर्ती जो आपका जो समाज था, वो वेद और हिंदू धर्म से या धर्म मतों से जब हट रहा था, डिफर कर रहा था, वो समय बहुत पीछे गुजर हो गया और आज जमाना बदल गया। और तथ्य यह है कि जो आपके पूर्वाग्रह हैं, उन पूर्वाग्रहों ने आपको जहां तक ले आया है वहां आपका अंत, अगर आप देखें, अगर वास्तव में देखेंगे तो आपको अंत में ले आया है। आज समस्याएं जो हैं उनका कोई किसी के पास हल ही नहीं। जो आप विश्व के बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके अगर आप विचार सुनो तो आप पाओगे कि उनके पास प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ही नहीं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो यही लोगों को समझ में नहीं आ रही। अर्थशास्त्री प्राइम मिनिस्टर है, उनके जमाने में बिल्कुल रिवर्स में गाड़ी चल रही। तो जब ये अर्थशास्त्रियों का ये हाल है तो बाकी लोगों को क्या होगा?
एक्चुअल में यही स्थिति सर्वत्र है। विश्व में बहुत खराब कंडीशन में आज लीडर अपने आप को पा रहे हैं, जहां उनके हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा उनको कि क्या करना है। ये क्या है कि आप अपनी पूर्वाग्रहों की वजह से यहां तक, अब आपके पूर्वज और आपकी पूर्ववर्ती जो सोसाइटी थी, समाज था, पूर्वजों को जो समाज था, वो हिंदू धर्म से या वेद से बहुत घृणा करता था। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म जो है या वेद जो है, उनको उनकी जो सेक्स लाइफ है उसको अनुशासित करने की सलाह है कि आपका जो काम जीवन है वो आपका अनुशासित होना चाहिए। अनुशासन, सेक्स है भरपूर, पर अनुशासन के साथ है। क्या है कि इधर बढ़े तो फिर अनुशासित कहते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आग का प्रयोग तो करना है, तो कहीं आग नहीं लगना चाहिए। धर्म का तो काम है सही कि आपको रात दिन आग से काम करना है, आग में ही रह के काम करना है, पर ना तो आप जलो ना आपके कारण कोई और जले। ये अनुशासन वो सिखा कि सेक्स का प्रयोग तो करना पड़ेगा, पर ना तो तुमको नुकसान हो ना तुम किसी और को नुकसान पहुंचाओ। आप इसके लिए किसी का जीवन बर्बाद नहीं कर सकते, ना खुद का ना किसी और का। तो आप बड़ा कठिन काम कर सकते हैं। इससे अच्छा ऐसी चीजों को छोड़ो। तुमने क्या निर्णय लिया, पूरे को अलग करो ना, हम तो ये कर नहीं पाएंगे, तो क्या करें, ये चीज काम जो है मानव जीवन का तृतीय पुरुषार्थ जो है, उसको अन्य धर्म मतों ने अकारण नहीं छोड़ा इस वजह से ये कोई मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, और क्योंकि करना उनके लिए संभव नहीं। तो इसलिए इसका त्याग करो, ये ज्यादा आसान। Due to their natural inertia, they never wanted to discipline their sex life according to Ved Hinduism proposed. उनकी जो स्वाभाविक स्थिति थी, गति जो थी, उसके वजह से वो जो अपनी जो सेक्स लाइफ है उसको उस प्रकार से, जैसा कि वेद चाहता था या जैसा कि वेद प्रस्तावित कर रहा था, धर्म प्रस्तावित कर रहा था, उस प्रकार से वो मैनेज कर सकने में असमर्थ। तो यहां क्या है कि सब जगह जिम्मेदारी, सब जगह नैतिकता है, नैतिकता की वो लगी हुई। तो जहां नैतिकता का बंधन हो वहां फिर क्या है कि आप कैसे करोगे, एंजॉय कैसे करोगे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हो सकता। तो इसलिए उन्होंने उसका त्याग कर दिया। केवल आपकी जो सोसाइटी है, आपके पूर्वज है, आपकी पूर्वज जो समाज है, केवल वो अकेले नहीं था जिसने कि वेद और हिंदू धर्म का विरोध किया हो। केवल ऐसा नहीं है कि आपके पूर्वजों ने किया, कुछ हिंदुओं के पुत्रों ने भी यही रीति अपनाई, वो भी मैनेज नहीं कर सकते, उन्होंने भी जो है इसका विरोध किया और एक नया धर्म पार से की उन्होंने शुरुआत।
आनुवंशिकता जो है और जो है सैद्धांतिकता, यानी सैद्धांतिक हिंदू धर्म और आनुवंशिक हिंदू धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। सैद्धांतिक हिंदू धर्म जो है वो व्यक्ति के अंदर सारे परिवर्तन लाता है। आनुवंशिकता तो एक नकल है, असलियत नहीं हो सकती। इसलिए कुछ हिंदुओं के भी पुत्र जो थे उन्होंने भी इसका त्याग किया, वो भी करने में सक्षम नहीं थे, तो उन्होंने नई चीज शुरू कर दी। अब आगे इसी का जो है ना, हिस्ट्री से इसका सबूत दिया गया है। हिस्ट्री से साबित किया गया है कि ये कैसे है।